ओके फ्रेंड्स, सो IOCL का वेट कर रहे थे हम, इंटरव्यू GDGT का डेट हैज़ कम 14 नवंबर ऑनवर्ड। बता रहे हैं कि वहाँ रिजल्ट आ जाएगा, जो मैं गुरुंदर सर से डिस्कस करूंगा। एंड एज यू नो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, इन ब्रांचेस के लिए हुआ था एग्जाम। इंजीनियर्स के लिए प्रोबेशनरी जो होता है और जूनियर्स के लिए ये प्रोफाइल के लिए एग्जाम हुआ था 31 मई, एंड वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम एंड इट हैज़ कम नाउ। सो नाउ दिस एंटायर डिस्कशन इज अबाउट दैट प्रिपरेशन ओनली। तो सबसे पहले गुरुंदर सर, आया किसका है रिजल्ट? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ओपन नहीं हो रहा। Sir, IOCL conducted their this without gate CBT exam after very long time. So obviously the process of this recruitment is new to everyone. So अभी पहले जैसे I think 30th और 31st को इनका written exam हुआ, CBT happened. So now yesterday only the result came. So students have to log in over there. First of all, they have to log in. Then only they will get the next information. So what is mentioned over there on the website, on the 14th of November, the result will start coming, and last date for result coming is that is the 30th of November. So I think because they have conducted exam for so many other domains also, like this junior engineer also. तो सारे रिजल्ट्स को आस्ता declare कर रहे हैं. So right now officer has came. So now the next procedure is they mentioned that from 15th of November by 12 afternoon there will be one form which they have to fill. तो वहाँ पे उनको फॉर्म फिल करना है, वो ऑल्दो कि वो लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है टिल नाउ, मींस टुडे राइट नाउ इट इज 3 PM ओनली, मे बी दिस वीडियो मे कम लेट। सो वहाँ पे अभी तक वो नहीं लिंक एक्टिव हुआ है, तो वहाँ पे उनको अपनी GD GT और इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, मे बी स्लॉट्स का वगैरह का या उनकी डेट्स का, वो सारा कुछ है। वो जब तक वो लिंक एक्टिव नहीं होगा देन अभी कहना बहुत मुश्किल है कि अभी नेक्स्ट क्या है। ऑल्दो वन एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को स्टूडेंट ने दिया कि इट इज मेंशन्ड ओवर देयर दैट दे विल प्रोवाइड द इंटरव्यू डेट्स इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। सो नवंबर के लास्ट वीक में वो शेड्यूल कब हैं उनके, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस टाइम दे कंडक्टेड द एग्जाम फॉर द केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो नो मैकेनिकल, नो अदर ब्रांच वाज देयर। सो ये है जो अभी तक का सर अपडेट है IOCL का जो इनका। ओके, सो फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और मल्टीपल रील्स में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि प्रिपरेशन वगैरह का क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से स्टार्ट हो रहा हूँ। जो आपका इंटरव्यू है IOCL का, उसमें GD है, GT है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू में HR टेक्निकल दोनों होता है, कितनी वेटेज होती है वो मेंटर से मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक कंफ्यूजन जो है कि क्या ये एलिमिनेटिंग है या कोई कट ऑफ है, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। एलिमिनेटिंग नहीं है, एलिमिनेटिंग होता है HPCL में, जिसमें अगर आप GT नहीं पास हुए तो आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको GD भी देने को मिलेगा, GT भी देने को मिलेगा और इंटरव्यू भी आप देंगे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें शायद ये लिखा हो कि आपने GD क्वालिफाई नहीं किया। 40% आपको क्वालिफाई में रिक्वायर्ड है GD के लिए, GT के लिए, इंटरव्यू के लिए मिनिमम आपका कट ऑफ है। एंड इफ यू डोंट क्लियर इट तो आप आगे नहीं जा सकते, ये इसमें बहुत क्लियर है। तो अंडरस्टैंड द अर्जेंसी, व्हाई आई एम सेइंग इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि साहब आपका CBT बहुत अच्छा हुआ है तो बिना GD के आप पास हो जाएंगे, उसमें कट ऑफ है तो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। अब मेरे को लगता है फ्रेंड्स हम इसको इस तरीके से रखें सारे डिस्कशन को, कि जो आप काफ़ी एक्सपीरियंस है सबको, कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आंसर की फॉर्म में हम इस सारे के सारे डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। मैं इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगा सर। This time they have mentioned this thing that minimum you have to score in the GD and interview. पहले नहीं होता था, it was not mentioned earlier. It was hidden. लेकिन होता है, हमने वीडियो बना रखे हैं, हिडन होता है। All India rank 9, All India rank 37 not selected. सर इसके पीछे रीजन क्या है भाई? देयर इज अ कट ऑफ, क्यों होता है ऐसा? ये क्या लगता है आपको? कट ऑफ का बड़ा सिंपल रीजन है सर, GD रखना ही क्यों है? क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में एक रीजन होता है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्यों रखी गई है। आप एक एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं सब लोग, अब हम बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं। अब आप समझो सर ये GD चल रहा है, GT चल रहा है बेसिकली। हम सब लोगों के एक्सप्रेशन देख लो। सपोज हम में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, डू यू थिंक दिस डिस्कशन विल बी मीनिंगफुल? वो बिल्कुल नहीं होगी। सब लोगों को बात करनी है। भरत सर स्माइल भी कर रहे हैं। हाँ, भरत सर साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक ऑब्जर्व करने वाली मैडम होती हैं, देखती रहती हैं। भरत सर वो कैंडिडेट हैं जो बोलेंगे कम लेकिन पास होंगे। वाई? बिकॉज कंटेंट एनरिचमेंट। तो फ्रेंड्स ये पर्पस है गुरु सर उसका, कि सब बोलें वहां पे और काम की बात बोलें। दैट इज द रीजन एक्चुअली। राइट सर, क्योंकि मैं भी ये स्टूडेंट्स मेरे से भी पूछते हैं क्वेरी है कि सर क्या चांसेस हैं मेरा लास्ट में रैंक। अच्छा, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेरी है सर, सो आई एम द लास्ट कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है। जैसे कट ऑफ्स हैं हमारे के पास, लास्ट कैंडिडेट है, तो उसके क्या चांसेस हैं सर सिलेक्शन के? देखो, अगर टेक्निकली चांस ना होते ना गुरुंदर सर, तो वो आपको ब्रेकफास्ट भी देते हैं, आपको उठाते भी हैं, पूरा दिन टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। 5-6 लोग एक कैंडिडेट को 15-20 मिनट क्या पूरा दिन एंटरटेन करते हैं, तो उनका वेस्ट होगा सर। तो टेक्निकली उनके पास चांस है और हमने रिकॉर्ड
भी किए हैं वीडियोस। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि क्यों कम एग्जांपल हैं ऐसे कैंडिडेट्स के जिनके कम स्कोर पे या कट ऑफ स्कोर पे पास होते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स कम क्यों हैं, उसके दो रीजन नंबर वन, ऑब्वियसली वेटेज तो है ही सीबीटी का, कि अगर कम मार्क्स वाला कैंडिडेट है तो फ्रेंड्स यू विल एग्री विद मी कि अगर कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को पास होना है तो ही इज टू डू वेरी गुड इन जीडी जीटी, बट आस्क योरसेल्फ वेदर आर यू मोटिवेटेड। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप तो पहले डीमोटिवेट हो जाते हो और आप और कम मार्क्स लेके आते हो तो पास नहीं होंगे। और नंबर उसका जो दूसरा मेरे को रीजन लगता है वो ये है कि स्टूडेंट की अपना जो सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड होता है ना सर, एक कि अब मेरे को एग्जांपल नहीं मिल रहे हैं ऐसे लोगों के जो कम मार्क्स वाले पास हुए हैं तो शायद होता ही नहीं होगा, लेकिन अगर टेक्निकली ना होता हो तो वो नहीं बुलाएंगे, दैट इज वेरी श्योर। तो टेक्निकली होता है लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं, उसके रीजन मैंने आपको दोनों बता दिए। एक और चीज़ सर, मेरा लास्ट नंबर है, मैं जाऊं या ना जाऊं इंटरव्यू देने के लिए? ये जेनजीज का एक मैंने पॉइंट सुना है फ्रेंड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। आज से 15-20 साल, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया टीचिंग करते हुए, आपको याद होगा गुरु सर आप भी मेरे साथ उन दिनों एसोसिएटेड थे इन चीज़ों में। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हम एक क्लास पढ़ाते थे, उसमें 100-200 बच्चा होता था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इशिता मैम वो इंटरव्यू आता है और उसमें 20 टाइम्स को बुलाया जाता है। एंड ये पक्का होता है कि बीएआरसी का इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस फॉर यू टू पास। बीएआरसी से कम प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं है पास होने में, उसकी सबसे कम होती है। और उस टाइम पे द स्टूडेंट्स वर इन टीयर्स, दोज हु गॉट इंटरव्यू कॉल एंड दे वर सो मोटिवेटेड, दे वेंट फ्रॉम पंजाब बाय ट्रेन टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई। वहां गए इंटरव्यू देने। दैट वाज द टाइम I am talking about 2011-12, the motivation level, and now students are saying, sir, should I go? Is there any confirmation we will pass? Then only we will go. So that largely is my grudge from Gen Zs. You should not think that way, friends. You should prepare 100%. Attitude थोड़ा सा चेंज करो कि इंटरव्यू तो तैयारी करके 100% दोगे तभी आपको पता लगेगा आप पास होंगे कि नहीं होंगे, उससे पहले नहीं पता लगेगा। वर्स्ट केस में मान लो आपके प्रोबेबिलिटी कम है पास होने की, डोंट यू थिंक यू आर टू फेस मेनी इंटरव्यूज इन फ्यूचर? सो आपको ये जो एक्सपीरियंस होगा, ये जो प्रैक्टिस होगी, ये आपको आगे हेल्प करेगी। हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं शुभे मैम, यू नो दैट स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम हमने पिछली बार भी आए थे, हमने पिछली बार भी लगाया था, एंड यू विल एग्री विद मी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है बिकॉज दे हैव डन दैट इन द पास्ट ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो सर, जो ये प्रोफाइल है, जो IOCL रिक्रूटमेंट है, इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट है, तो वो किस टाइप की प्रोफाइल ऑफ जॉब के लिए जाते हैं? अब वो प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट, कितना नॉलेज चाहिए, कितना स्किल चाहिए, अदर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो उसका रिलेशन नॉलेज से कितना का है? मे बी आई एम नॉट गुड इन द नॉलेज पार्ट, लेकिन मेरा पर्सनैलिटी, मेरा कम्युनिकेशन उस जॉब की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, तो मेरे बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो अब मेरा सपोज मैं स्टडीज में बहुत अच्छा हूँ, मेरा रैंक 1 है सर, ऑल इंडिया रैंक 8 में फॉर एग्जांपल, लेकिन लेट अस सपोज मैं आई एम नॉट गुड इन द टीचिंग स्किल में अच्छा नहीं हूँ, मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूँ, सही है, तो मेरे अगर रिक्वायरमेंट वो उसकी प्रोफाइल में मैच ही नहीं होएगा, मीट ही नहीं होएगा, तो वो मेरे को रखेगा नहीं। अदरवाइज कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे क्यों सर वो? अगर टेक्निकल नॉलेज ही रिक्वायरमेंट होता तो जो कैंडिडेट एमटेक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, 5-6 साल से बीटेक के बाद तैयारी कर रहा है, उसको लेंगे। बीटेक के स्टूडेंट्स को थोड़ी लेंगे जिनको नॉलेज नहीं होता है अपनी फील्ड का उतना ज्यादा। बट व्हाट दे चेक इज एक्चुअली मेनी थिंग्स दे सी। फर्स्ट इज द पैशन, और पैशन कैसे रिफ्लेक्ट होता है? आपकी मोटिवेशन से। कोई भी टीचर का पैशन सर जो रिफ्लेक्ट होता है ना, टीचिंग में वो क्या पढ़ा रहा है तो एक पार्ट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा कि वो टीचिंग को एंजॉय कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो बहुत चीज़ें चेक करते हैं वहाँ पे, और वो सारी आपको कल्टिवेट करनी होती हैं। अब मेरे को लगता है फ्रेंड्स हम थोड़ा सा क्वेश्चंस, जैसे गुरु सर आपने क्वेश्चंस पूछे, कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा। शुभे पहले आपसे स्टार्ट करता हूं मैं। जीडी जीटी दोनों हो रहे हैं इसमें, जीडी भी होता है, जीटी भी होता है। बहुत ही ब्रीफली दोनों का डिफरेंस और किस तरह के जीडी और जीटी आते हैं IUCL में? सर जीडी में इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप उसको कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करते हैं। जीटीज में आपको कंसेंसस बना के वही टॉपिक का एक म्यूचुअल डिसीजन, लाइक ऑल ऑफ अस शुड एग्री टू वन आंसर, पर्टिकुलर आंसर, एंड दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन द ग्रुप टास्क कंक्लूजन, वही डिस्कशन करना है। ग्रुप टास्क में अगर ग्रुप डिस्कशन में अगर मैं और आप नहीं भी सहमत है, दैट इज ऑल ओके, वी हैव टू पोर्ट्रे आवर पॉइंटर्स, बट द क्वालिटी पॉइंटर्स शुड बी पोर्ट्रेड। रीजन क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क में फेल होने के? सो वेरी फर्स्ट इज अगर आप पहले तो बोलो ही ना, बोलो ना। सेकंड आप बहुत ज्यादा बोलो, किसी और को बोलने ना दो, दैट इज हाइपर एक्टिव। और थर्ड हाइपर एक्टिव, जिसमें आप ये हो कि हाँ नहीं भी बोल रहे हो, 1% बोला और चल भी दिया। मतलब आपको रिपीटिशन ऑफ कंटेंट, अगर आपने देखा रिपीटिशन ऑफ कंटेंट कैन आल्सो मेक यू फेल इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द, किसी दूसरे ने पॉइंट बोला आप उसको रिपीट कर रहे हो, उसको बोलने का वे है। अगर हम चीज बोलते हैं, जैसे हर बच्चे का ना, आई विल टेक इट इन कंसीडरेशन, जैसे ग्रुप टास्क जब चल रहा होता है या जीडी हम क्लासेस कराते हैं, बच्चे का एक डाउट होता है, मैम मेरा पॉइंटर ना पहले इन्होंने बोल दिया या पहले
पहले इशिता मैम ने बोल दिया, तो मैं क्या बोलूंगी उसके बाद। बट इट इज वेरी ट्रू कि शायद मैम ने भी वही पर्सपेक्टिव सोचा, मैंने भी सोचा, बट एग्जांपल्स जो भी हम चीजें कंटेंट बोल रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होगा। तो इट इज हाउ यू मेक पार्टिसिपेशन दैट यस इशिता मैम आई एग्री टू योर स्टेटमेंट, टेकिंग इट फॉरवर्ड, आप कोई एग्जांपल दीजिए और आप ऐड ऑन कीजिए। इससे ये कभी नहीं होगा कि मैम ने मेरा पॉइंट कॉपी, सेम तो कभी टेलीपैथी हो ही नहीं सकती कि आप वो बोल देंगे। अच्छा, ये नॉलेज वाली बात करते हैं शुभ, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, स्काई इज द लिमिट, कोई भी टॉपिक आ सकता है, जीटीबी है, जीडीबी है, नॉलेज है, सबसे ज्यादा फियर स्टूडेंट्स को है कि मैंने तो एक कभी चीजें की नहीं है, नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए। तो कितने दिन में और किस तरीके से स्टूडेंट जो है, मान के चलो हमारे पास 10-15 दिन तो अभी हैं, तो 10-15 से ज्यादा ही दिन होते हैं, तो क्या इसमें मैं वो नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ? सर ट्रूली, जैसे अभी हम जीडीज भी करते हैं तो उनको मैं बार बार ना उनको जैसे पहले दिन स्पून फीड करना है थोड़ा सा, तो आई गिव देम 3 पॉइंटर्स कि चलो अब देखो कोई भी जीडी आएगा तो आप पब्लिक अवेयरनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर करना। कल 2 और बताऊंगी, जैसे यूथ पे कर दिया और स्किल एनहांसमेंट R&D सेक्टर, टॉपिक सेम ही होता है, उसको किस तरह से लिंक करना है पॉइंटर्स के साथ। क्या इंडिया में ईवीज चल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी टॉपिक का आंसर रेडी हो जाएगा। क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी स्मार्ट ट्रिक्स भी है। ऐसे करके 10 पॉइंटर्स हैं जो अभी तो हम ऑब्वियसली क्लासेस में रिवील करेंगे सारे, बट दिस इज अ वे आप बहुत स्मूथली स्मार्ट ट्रिक से कोई भी टॉपिक कैप्चर कर सकते हैं। ओके भरत सर, इंडिया वांट्स टू नो फ्रॉम यू कि जो नॉलेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज है। देखिए सर, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज तो बिल्कुल पूछेंगे क्योंकि टेक्निकल फील्ड है, पर कई बार देखो अगर उसके पास 50 बच्चे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो वो हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चंस को कि भाई चलो इसके बारे में मैं पूछता हूँ, और उसके बारे में पूछते पूछते उसके स्टेट के बारे में चले गए कि स्टेट में क्या चल रहा है और वो बता ही ना पा रहा हो, तो ये चीजें भी नेगेटिव चली जाती है। तो आपको अपनी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। और IOCL की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहता है इसमें कि बताइए तेल के प्राइस तय कैसे होते हैं स्टेट टू स्टेट वगैरह। हाँ जी बिल्कुल, कि हरियाणा में अलग है और उसी के बॉर्डर पे पंजाब स्टार्ट हो रहा है, तो पंजाब में इतना महंगा क्यों या हरियाणा में सस्ता क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। तो बड़े बेसिक से ऐसी चीजें वो पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल में, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से, और ऑर्गेनाइजेशन तो है ही इंपॉर्टेंट सर, कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए क्या है फुल फॉर्म, उसके बारे में डायरेक्टर के बारे में पूछ लेंगे कौन है, तो ये सब चीजें उसमें पूछ लेते हैं। तो ये हम अपने डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करते हैं भरत सर, स्टूडेंट्स के लिए दिए हुए उनको। अच्छा, जैसे कोई बहुत ही लेटेस्ट चीज हो जाए, जैसे बिहार से हैं आप और बिहार में इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, तो दो इट इज आउट ऑफ द वे, पॉलिटिक्स है ये, बिल्कुल सर, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आर्बिट्रेरली पूछे जा सकते हैं? इसमें मैं एक पॉइंट कहूंगा, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन पे जो विपक्ष है बहुत सारे ब्लेम लगा रहा है, हाँ। तो यहाँ पे इंटरव्यू की ना एक मैं कहूंगा, जब इंटरव्यू चल रहा होता है ना, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ जी। कि मैं भावनाओं में बह के नहीं आंसर दे सकता कि हाँ विपक्ष ने कहा है बिल्कुल यही है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि नहीं हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऐसा कुछ नहीं आया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या मानते हो इसमें, व्यूज चाहते हैं वो, आप क्या चाह रहे हो इस पे, कि आप क्या कहते हो कि ये सही है या गलत है। तो जब तक हम सही और गलत नहीं कह सकते, जब तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की वहां से न्यूज ना आई हो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ उसने कह दिया तो सही है। एक सर, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए भी पता होना जरूरी है सर, क्योंकि इंटरव्यूअर ये भी चेक करेगा सर आप कितना इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, आप कितना होमवर्क करके आए हैं। हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैं उससे पूछता हूँ हैव यू गॉन थ्रू द योरपीडिया प्लेटफॉर्म, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई जॉब के लिए इंटरेस्टेड होगा, वो पूछेगा उसके बारे में, वो जरूर पूछेगा, तो उससे लगता है कि यस ही इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड। और एक चीज और सर, जब उसने योरपीडिया गो थ्रू किया, इंटरव्यू के लिए आया, अगर उसको लगा होगा कि यस उसका जो है पैशन है या जो काम करने का, अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ही विल कम फॉर द इंटरव्यू। तो ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, बाकी सारी चीजें हैं, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे को लग रहा है। रिलिशिंग व्हाट यू सेड, सो पैशन भी सर, कि आप कितना इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये चीज ना बहुत मिसिंग है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स में, कि वो सिर्फ जॉब, पैसा, ये सारी चीजें, लेकिन पैशन अपने स्किल को लेके, अपनी उससे मैचिंग के साथ के हिसाब से आप जस्टिफिकेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन याद आ रहा है सर, इंटरव्यू में बच्चे से पूछ रहा था कि जैसे बिहार में ना पॉवर्टी रेट ज्यादा मतलब है, तो वो उस लड़के को लगा कि ये तो हमें ब्लेम कर रहे हैं, तो वो शुरू हो गया नहीं बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैंने समझाया उसे कि दिस इज नॉट इन दैट डायरेक्शन, हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ सारी स्टेट अच्छे, पूरा इंडिया ही अच्छा है, बिहार क्यों नहीं अच्छा। तो कई बार वो थोड़ा सा मन पे ले लेते हैं कि मेरी स्टेट को ऐसे क्यों बोल दिया। तो बहुत सारी चीजें है सर इसमें। सर अभी HPCL के थे इंटरव्यूज, तो उसमें स्टूडेंट से पूछा जा रहा है आप HPCL पेट्रोल पंप कभी विजिट किया है? आंसर वाज नो मैम, मैं तो व्हीकल नहीं चलाता। देयर वाज अ गर्ल आई स्टिल रिमेंबर, मैं व्हीकल नहीं चलाती हूँ, तो मैंने नहीं विजिट किया। मैंने कहा ठीक है, घर में गैस कौन सी आपके आती है ना, इंडेन की आती है। मैंने कहा HPCL में क्यों आना है? मैम नौकरी निकली
ली है. That was the actual answer of a student कि आप ना होमवर्क करके आए हो, ना कभी अपने पेट्रोल पंप विजिट किया है, लुब्रिकेंट्स कौन से हैं, क्या प्राइस चल रहा है. तो देन आई टोल्ड कि अब नेक्स्ट स्नैप लगाने से पहले एटलीस्ट विजिट करके आओ घर से आपके पास में कौन सा है. तो एटलीस्ट जैसे आईओसीएल के लिए जा रहे हो तो घर में आपके एचपी की गैस लगी है, आपने इंडियन की नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई है. मल्टीपल तो वैसे ये बट ये बोलना नहीं है वहाँ. हाँ, मैंने पूछा ना एक स्टूडेंट से कि आपके घर में एचपीसीएल का आता है, इंडेन का लगवाना है, तो क्या बोलोगे घर वालों को? स्टूडेंट्स बोलते मैं बोलूंगा मेरी जॉब लगने वाली है, लगा लो लगा लो. ओके इशिता, वन क्वेश्चन टू यू, ज़्यादा एचआर आएगा या टेक्निकल आएगा? ओके सर, अगर मैं आईओसीएल की बात करूं, अगर आप ऑफिसर्स पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्यादा एचआर आएगा. जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए कर रहे हो तो टेक्निकल ज्यादा होता है. लेकिन अगर मैं अभी जो करंटली अगर हम ऑफिसर्स पोस्ट की बात करें तो एचआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एचआर में मेजरली अभी आप लोग एक बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की. अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जैसे सर ने बोला होमवर्क करके जाओ, उस चीज के बारे में पढ़कर जाओ. पढ़ना एक पार्ट है, अब वहां जाके उस चीज को डिस्प्ले करना कॉन्फिडेंटली वो दूसरा पार्ट होता है. पूरे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ करो. अब मैं कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो अगर बच्चों से मेजरली पूछे जाते हैं क्यों आईओसीएल ज्वाइन करना है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईओसीएल, कहाँ आप लाइक इफ यू ज्वाइन आईओसीएल तो आप अपने आपको 5 साल बाद कहाँ देखते हो, वेयर यू सी आफ्टर 5 years. अगर आईओसीएल में आप जा रहे हो, डाइवर्सिटी है सर वहाँ पे, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं. हाउ यू विल अडेप्ट द एनवायरनमेंट, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथ, आईओसीएल के क्या थ्रेट्स, मतलब ये सारी चीजें वहाँ पे पूछी जाती हैं. और एक मेजर चीज है बच्चे क्या करते हैं सर, बच्चे ना आंसर रट के चले जाते हैं. अगर उसने किसी का लेट्स सपोज सुन लिया कि ये स्ट्रेंथ वीकनेस है, वहीं जाके बोल देंगे और उनको जस्टिफाई नहीं करना आता कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है. यही एग्जांपल था, एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा कि आपको लाइक व्हाट इज योर हॉबी, कहता मैम रीडिंग बुक्स. मैंने कहा ओके. मैं कहा लास्ट कौन सी बुक पढ़ी थी आपने, वो याद वो उनको याद नहीं है कि कौन सी बुक पढ़ी थी हमने. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा बच्चों को बोलती भी हूँ जब स्नैप लेती हूँ, आंसर वो दो जिसको आप जस्टिफाई बहुत इजीली कर सको. कुछ भी आंसर दे रहे हो, द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ब्रीफ में आपने आंसर देना था, ऑफकोर्स वहां पे पूरा दिन आप पे कोई नहीं लगाएगा. आपको एक टाइम लिमिट है, आपको उस टाइम लिमिट में अपने आंसर देने हैं. मेक श्योर उसको इतनी कॉन्फिडेंटली डिपिक्ट करो कि जो भी आप आंसर दे रहे हो जस्टिफाई हो सके अच्छे से. एक क्वेश्चन मेरा है सर, कई बार ना बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा तो इंटरव्यू 5 मिनट गया और दूसरे का 20 मिनट गया, तो सर अब तो मेरा तो जल्दी निकाल दिया तो मैं तो गया, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा. तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरे को स्ट्रांगली लगता है सर कि 5 मिनट वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, 20 मिनट वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, 5 वाले भी रिजेक्ट हुए हैं, 20 वाले भी रिजेक्ट हुए हैं. अब सिंस ये वास्ट, मैं इस आंसर को देना चाहूंगा क्योंकि 5 मिनट में अगर मेरे को पता लग गया इंटरव्यू पैनल क्या करता है, जैसे हम इंटरव्यू पैनल है, कोई कैंडिडेट आ गया, हम अपना टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, हम वहाँ सिलेक्ट या रिजेक्ट करने बैठे हैं. अगर 5 मिनट मेरे को पता लग गया कि ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जो इस मेरे को चाहिए वो है इसमें, तो मैं रख लिया उसको. अगर मेरे को लगा 5 मिनट में कि ये तो चाहिए नहीं मेरे को, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया. अगर मेरे को पता नहीं चला 5 मिनट में, तो मैं 10 मिनट करूंगा, 15 मिनट करूंगा, 20 मिनट तक मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि वेदर आई एम श्योर एज अ पैनल कि वो सही है कि गलत है. तो टाइम ड्यूरेशन वो जो पैनल ले रहा है ये पता लगाने के लिए सर कि वो कैंडिडेट इन है या आउट है. लेकिन टाइम ड्यूरेशन अपने आप में एक वेरिएबल नहीं है, ये बताने के लिए कि सिलेक्ट या रिजेक्ट. अब एक हाँ जी गुरु सर. मैं पूछूं कि सर एक इसमें एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भी होता है शायद. हाँ जी. तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के लिए? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फॉर्म टेबल पे पड़ा होता है और एम्प्लॉयमेंट फॉर्म का सबसे बड़ी पॉइंट है कि स्टूडेंट ये भूल भी जाता है उसने लिखा क्या है. उसको नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म बहुत सोच के लिखना है. ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी उसको जो वो बेसिकली उसको फील नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर कोई फ्लॉन्टिंग लैंग्वेज के या बड़ी चीज़ों को अपने बारे में ग्लोरीफाई करने के नहीं मिलते. वहाँ पे सच्चाई, सच बोलोगे, टू द पॉइंट रहोगे तो उसके मार्क्स मिलते हैं. अदरवाइज अगर झूठ बोलोगे तो वैसे भी आपके चेहरे से, एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा ब्लफ मार रहा है. ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, आप सब लोगों ने देखा है, इंट्रोडक्शन में जब आते हैं तो 3 लाइन तो वो ऐसे ही बोलेंगे जैसे वो बहुत अच्छा है और पता भी लग जाएगा रोट मेमोराइज्ड है. और उसके बाद तीसरी लाइन के बाद जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो उनका जो फ्लुएंसी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा. सर इस बार एचपीसीएल में चेंजेस क्या आए थे, इंट्रोडक्शन ही उन्होंने बहुत लंबी कैरी करवाई थी. हाँ जी. दैट वाज मोर देन 1 मिनट. उन्होंने बोला था कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए. द पर्सन टोल्ड द इंट्रोडक्शन, जो कि हम भी गाइड करते हैं कि आप छोटी रखिए इंट्रोडक्शन. दे टोल्ड और बोलिए अपने बारे में, फैमिली बैकग्राउंड को भी इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज दे वांटेड कि अभी तो आप रट्टा मार के जितना आए हो वो आपका स्टार्टिंग में 30 सेकंड में आप बोल दोगे. उसके बाद जब आपसे और बोलेंगे, और देयर आर मल्टीपल वेज. कईयों से तो ये बोला गया जो भी आपने फॉर्म में लिखा है अभी तक उसको हटके कुछ और बताओ अपने बारे में. सो इवन इन इंट्रोडक्शन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. स्टूडेंट फील की इंट्रोडक्शन तो हमने की हुई है, उसके लिए प्रैक्टिस ही क्या करनी है. सो इवन दैट इज आई थिंक जो प्रैक्टिस है. एक शुभ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो ड्रेस कोड के ऊपर आपने वीडियो बनाया हुआ है. ड्रेस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इनडायरेक्टली पूछूंगा विद एग्जांपल. भरत सर और मैं, किसको सिलेक्ट करेंगे आप? वैसे दोनों को नहीं करेंगे बट मतलब आप और इशिता 2 ही सिलेक्ट होकर जाना चाहती हैं?
अगर मैं थोड़ा कंसिडरेशन देखो एक पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ सर ने प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस किया है, दो इट इज नॉट वेरी फॉर्मल इवन टिल नाउ, कि अभी और हम इसको फॉर्मल बनाएंगे, बट अगर इन दोनों में से है तो फॉर्मल थोड़ा करते I हैं। was very sure you will say none of both of you. Why? Because tie नहीं डाली सर ने. एग्जैक्टली, मतलब टाई नहीं डाली है। एंड इवन आई प्रमोट ऑलवेज कि यू शुड गो फॉर प्लेन शर्ट्स, ऐसे हो जाता है जो आपके फॉर्मल्स या स्पेक्टिकल्स हैं, यू कैन गो, दिस इज रिमलेस, और यहाँ रिम्ड वाला आप डाल लें, फॉर्मल स्पेक्टिकल्स होते हैं, दीस आर द इनफॉर्मल वंस व्हिच वी आर। दाढ़ी कैसी होनी चाहिए? ट्रिम होनी चाहिए शुभ या कट हो सर जानी प्रॉपर चाहिए? एग्जांपल सर को जूम किया जाए एंड या इनकी ट्रिम होनी चाहिए अभी ये नहीं है। नहीं मतलब बिल्कुल क्लीन करनी की ट्रिम होनी नहीं, चाहिए. दैट इज अप टू द कंफर्ट। अब बच्चे बहुत बार ये बोलते हैं एंड देन आई लाफ आल्सो कि अगर सिलेक्ट हो जाओगे तो एक मेमोरी बन जाएगी तुम्हारी, तो जैसे मैम हम बहुत ऑड फील करते हैं, वी डोंट फील कॉन्फिडेंट। मैंने कहा आई ऑलवेज प्रमोट कि अगर तुम्हारा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो तुम यू गो क्लीन शेव, नहीं तो ट्रिम देयर इज 0 पॉइंट समथिंग एंड ऑल दैट, वो पॉइंटर्स में चले जाओ। अच्छा, एक दो जो स्टूडेंट्स के पॉइंट्स होते हैं कि मैंने सर कभी टाई नहीं पहनी और मैंने उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता, राइट, तो इस ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो क्या मैं बिना टाई या बिना कोट के जा सकता हूँ? बिना ब्लेजर के आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, इट्स नॉट बट वेरी, अब तो कंफर्टेबल अब जैसे है, मतलब वही वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब ठंड में अगर मैं शर्ट डाल के अकेला घूम रही हूँ तो इट विल बी वेरी ऑकवर्ड, तो ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए अब सीजन के अकॉर्डिंग आपको ब्लेजर डालने चाहिए। Okay. टाइज आल्सो लुक वेरी प्रोफेशनल, वेरी फॉर्मल, एंड इट इज नॉट कि आपको अनकंफर्टेबल हो जाएगा, इट इज अबाउट आपकी लेंथ भी प्रॉपर होनी चाहिए टाई की, एंड इफ यू आर ड्रेस प्रॉपर्ली यू विल फील कॉन्फिडेंट। और गर्ल्स के लिए ड्रेस अगर अब हम compare गर्ल्स के लिए करें- भी इशिता तो नहीं अभी रोल मॉडल बनेगी मैडम आप हैं? नहीं, मैं भी नहीं हूँ। अच्छा तो अब मैम टाई का कलर भी बता दो, ले लूंगा जाके। हमने सब वीडियो देखना हमारी, हमने इसका बताया पूरा हुआ है वीडियो बनाओ फ्रेंड्स, Yeah. जो ड्रेस कोड के ऊपर एक वीडियो है, फीमेल मेल दोनों के लिए है. कैसे ग्रीट करना है आपको, एंटर कैसे करना है, किस किस कैसे विश करना है। सबसे पहले इश्ता मैम को विश कीजिए, बाकियों को बाद में विश कीजिए। लाइक इट इज वेरी नॉर्मल, जैसे हम फॉर्मल में आते हैं तो आई कांटेक्ट जो मेंटेन कर रहे हैं अपने सबको करना है, ये नहीं सबको फॉर्मली नाम बुला बुला के हमने विश करना होता है, इवन दैट इज नॉट द वे। एंड गर्ल्स के अगर सर ड्रेसिंग पे आते हैं तो ऑब्वियसली आपका यहाँ तो आपको जो भी कंफर्टेबल है, सूट, साड़ीज और वेस्टर्न अटायर, इट इज अप टू योर कंफर्ट स्पेस। हील्स आती है तो वो शुड नॉट बी मेकिंग अ नॉइज मच, एंड द हेयर शुड बी कंप्लीटली, यू कैन से इट शुड नॉट फॉल ऑन योर फेस। तो मल्टीपल थिंग्स है, बाकी आई थिंक वी कैन डिस्कस इन द स्नैप सेशंस आल्सो, और हमारी वीडियो बहुत अच्छी बनी है। अब वो वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना जो इसके ऊपर है, ड्रेस के ऊपर बनी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई पॉइंट गुरु सर हमारा? सर अभी टेक्निकल का, जैसे इसमें टेक्निकल का पूछते हैं, तो टेक्निकल के लिए स्टूडेंट्स क्या प्रिपेयर करें, किस चीज़ को फोकस करें टेक्निकल के लिए? इनफैक्ट हम लोगों ने इंट्रो गाइडेंस मॉड्यूल जब स्टार्ट किया था तो मैराथन से स्टार्ट किया था, रियलाइजिंग दैट वन टेक्निकल सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर फ्रॉम इंट्रो पर्सपेक्टिव टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। और इंट्रो के हिसाब से पढ़ते भी नहीं हो आप, ना पढ़ाया जाता है बुक्स में। आप जो पढ़ते हो एग्जाम्स क्लियर करने के लिए इंट्रो के पर्सपेक्टिव से नहीं करते आप कोई भी सब्जेक्ट, इसलिए योरपीडिया ने उसके लिए मैराथन वीडियोस बना रखे हैं फ्रेंड्स। और योरपीडिया का जो चैनल है, जीडी जीटी चैनल, डेडिकेटेड चैनल है, उसके ऊपर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेंटर्स पूछते हैं आपसे, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट ने अपने इंटरेक्शन में बताया होता है कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आई अंडरस्टैंड कि आप सारे वीडियोस नहीं सुन सकते, तो योरपीडिया क्या करता है, हर बार ऐसे सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जोट डाउन करके आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दिया जाता है, सो दैट आप उसको सुने और आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट स्टिल माई पॉइंट इज फ्रेंड्स, नॉलेज से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IOCL के लिए आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। सर और सर इसमें ये स्टूडेंट अभी जैसे भी कॉल भी आए थे मेरे को, सर मेरा बीटेक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, हाँ जी, तो बीटेक प्रोजेक्ट का, मास्टर्स प्रोजेक्ट का, इसका कितना का? मास्टर्स का तो है, मास्टर्स प्रोजेक्ट बेसिकली वो चेक करता है प्रोजेक्ट का और इंटर्नशिप के थ्रू कि आप कैसे एम्प्लॉई हो, किस तरीके से आपने बिहेव किया है वहाँ पे, तो वो इसके थ्रू चेक करना ट्राई करता है, तो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और एक और तुम्हें ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे वो पूछता है व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव डन, they are not interested in knowing in depth about the project in IOCL, but they check the confidence with which you say कि what project you have done। अगर आप उसका टाइटल भी कॉन्फिडेंस का बोल दोगे ना तो शायद वो अगला क्वेश्चन ना पूछे आपसे, लेकिन आपको क्योंकि अपना फियर होता है कि मैंने तो ढंग से किया नहीं, तो आप उस टाइटल को भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। आप खुद चेक करके देख लेना, जब मैं आपसे पूछूंगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में 4 लाइनें बोल दो, तो आप नहीं बोल पाते। उसका एक और तरीका फ्रेंड्स, सब लोगों ने प्रोजेक्ट किया, अच्छा बुरा जैसा भी किया, आपने एक 20-30 पेज की रिपोर्ट तो दी है, आप कुछ मत करो, आप एक पैसेज लिख लो कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था, और उसको अगर आपने लिख लिया कि ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल था, ये मैंने किया, और उसको कॉन्फिडेंटली बोल दो, तो आपका काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि जीडी चल रहा है, 10 बच्चे बैठे हैं और 9 बोल रहे हैं इंग्लिश, हाँ जी। 1 बोल रहा है हिंदी, हाँ जी,
तो अब हिंदी वाले की क्या समस्या है कि मैं अकेला हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं तो रिजेक्ट हो गया? हाँ जी, क्या ऐसा होगा? रिजेक्ट तो नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ उसका अपना फियर उसको रिजेक्ट करता है। अब फियर क्या होता है, ये प्रॉब्लम ज्यादातर सर इंग्लिश 9 और 1 हिंदी के साथ नहीं आती, ये प्रॉब्लम आती है 9 हिंदी और 1 इंग्लिश के साथ, जो हमने देखा है ज्यादातर। और जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट होता है, ही सेज, मे बी मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी हु आर सिटिंग इन तमिलनाडु और केरला, दे फील दैट others, whatever others are speaking, I'm not in position to understand, and what should I contribute, what should I speak? But my friend, in entire GD or GT, you have to contribute 2 to 3 times. You know the topic, you know the things. Why can't you at least nod? If I'm nodding to what Shubha ma'am is saying, maybe she's speaking English fluently, I'm not understanding, but at least I can smile and nod that whatever you said, I have understood. So with those gesture, posture and contributing your own lines, you can pass it. And one thing more, I think, sir, इसमें IOCL, HPCL in these public sector, you have the choice to decide this language, choosing the language, ना? तो I don't think that there is. नहीं सर, लैंग्वेज तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये बोल रहे हैं कि बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो किस लैंग्वेज में बोल No, रहा है। I'm just asking कि अगर किसी ने इंग्लिश चूज किया है, तो हाँ जी। उसका ग्रुप इंग्लिश का नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं। वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि आपने इंग्लिश में देना कि हिंदी में देना, वहां ये पूछा जाता है, वहां ये बोला जाता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। तो आपके दोनों ऑप्शन है, आई कैन स्पीक इन हिंदी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक बाइलिंगुअल, बोथ। सो व्हाट हैपेंस इज, and there is a misconception that if I speak in English, that means I will get more marks. That is wrong. I repeat, that is wrong. It is not English or Hindi, friends. It is how you communicate, how you speak. किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप प्लीज हिंदी में बोलना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैसेज चला जाता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में बात करो। अगर आप दोनों को मिक्स करना चाहते हो, जैसे हमारे लार्जली मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, बाइलिंगुअल पार्टिसिपेट किया है, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। दैट यू कैन डू। हाँ जी, एनीथिंग एल्स भरत सर, और कोई इशू है मैम? सो आई थिंक फ्रेंड्स, नाउ वी आर रेडी टू मेंटर यू। ये कुछ नॉर्मल हमारे जो क्वेश्चंस आते थे, हमने वहां से डिस्कस किया है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपको फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टार्ट प्रैक्टिस विद मेंटर्स ऑफ योर पीडिया। डू GD, डू GT, HR, टेक्निकल सारा करो और तैयारी स्टार्ट करो। थैंक यू।